हम कुछ कर नहीं सकते। माँ जी हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि हम ही सुपर आंटी है। सुपर आंटी, आप यहाँ? दिव्या तो यही है, मतलब ये नकली सुपर आंटी है। Oh, so cute. आप प्रेम की माँ है ना? क्या हुआ प्रेम? क्यूटी, कितना इंतजार कर रहे थे हम तुम्हारा। मॉडर्न कॉलोनी में कुछ कह रहे थे तुम मुझसे। सुपर आंटी ने सबको इतना परेशान कर रखा है और इसके बावजूद प्रेम इससे मिलने गया था। इस नकली सुपर आंटी को यहाँ का एड्रेस कैसे मालूम पड़ा? क्या जानते हो हमारे बारे में? आप मुझसे दूर हट के बात करिए। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी। सुपर आंटी, आप ये बताइए कि आप यहाँ हमारे घर में क्यों आई है? वो क्या है ना, एक्चुअली प्रेम बहुत स्पेशल है हमारे लिए, एक खास रिश्ता है हमारा, तो इसलिए हम मिलने चले हैं। कितनी बेशर्म है ये, दिव्या के सामने ये सब बोल रही है। सुपर आंटी, आप बहुत बुरी हैं। आपने हमें बहुत परेशान किया है। आप हमसे दूर रहिए। बुरे नहीं है हम सबको, हमें बुरा बना दिया गया है। किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है सबको। हमारी याददाश्त चली गई है। इसीलिए हम कुछ भी कर रहे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है सबको, और सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पूरे फैमिली की हेल्प की जरूरत है। यहाँ आकर एक अलग सा लगाव महसूस हो रहा है हमें। अब इस घर से ज्यादा लगाव मत लगाइए, क्योंकि हम भी आपको उतना ही जानते हैं जितने बाकी लोग जानते हैं। I'm sorry, आपकी याददाश्त वापस लाने में हम कुछ नहीं कर सकते आपका। पर मेरी मम्मी, याददाश्त जाने पर तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर ये यहाँ क्यों आई है? पहले तुम यहाँ आओ सबको। इधर आओ। अब बात ये है कि हमारे साथ बुरा बुरा हुआ है, और अगर हम तुम लोग के साथ रहेंगे तो हमारे साथ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम आप लोग के साथ रहकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, है ना सबको? है ना? सबको प्लीज अपनी फैमिली से बोलो ना, अगर हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। छोड़ दो। तो अरे ये, मुझे पता है तुम सुपर आंटी नहीं हो। अपने नाटक बंद करो और जाओ यहाँ से। तुम्हें कैसे पता कि हम कौन हैं? असली सुपर आंटी या नकली सुपर आंटी? और अगर हम नकली सुपर आंटी हैं तो असली सुपर आंटी कौन है? दिव्या, तुम चुपचाप खड़ी क्यों हो? इसकी वजह से इतनी परेशानी हुई, इसे तो अभी सजा देनी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो विशाखा, लेकिन
ये बहुत समझदार है। और यहाँ पे माँ जी सब कुछ सब है, उनके सामने हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से वो नकली सुपर आंटी है, हम इसे पता नहीं चलने दे सकते कि हमें कुछ भी पता है, खास करके ये कि हम ही सुपर आंटी है। विशाखा, तुम्हें कैसे पता कि ये सुपर आंटी नहीं है? वो माँ जी, इसके कहने का मतलब ये है कि बच्चों की सुपर आंटी ने आज तक कभी भी बच्चों को परेशान नहीं किया है, तो ये असली सुपर आंटी कैसे हो सकती है? हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। आप लोग सुपर आंटी से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तारा, हमने सब कुछ सुन लिया। सुपर आंटी कह रही है कि उनकी याददाश्त जाने की वजह से कोई उनका यूज कर रहा था, तो फिर आप लोग उनकी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? और मम्मा, आपने ही तो कहा था ना कि हमें सुपर आंटी पर भरोसा रखना चाहिए। सुपर आंटी कभी कुछ गलत नहीं करती। आपको हम पे पूरा भरोसा है ना? सुपर आंटी, जब हम आपसे नाराज थे तभी हमें आप पर पूरा भरोसा था कि हमारी सुपर आंटी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। तारा, सुपर आंटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है ना, तब तक उनसे दूर रहो, ठीक है? पर तारा, तुम पर तो सबसे ज्यादा वो लाफिंग गैस का असर हुआ था ना, तो तुम सुपर आंटी का क्यों इतना साथ दे रही हो? लेकिन सप्पू, तुमने सुना ना सुपर आंटी ने क्या कहा, इसीलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है? माँ जी, आपने हमसे कहा था कि अगले 24 घंटे तक हम पर कोई खतरा है, इसलिए आप हमें घर पे रुकने को कह रही थी, लेकिन ये सुपर आंटी ही घर पे आ गई है। क्या पता कि यही वो खतरा हो, प्रेम के पीछे पड़ी हुई है। ये सब बातें हम तारा के सामने नहीं कर सकते, इसलिए आप ही को इसे भगाना होगा घर से बाहर। चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ इससे। देखिए, हमारे घर के संस्कार ये कहते हैं कि बड़ों की बात हमेशा मानी जाती है। इस घर की बड़ी होने के नाते मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकती, आपको जाना होगा। दादी, तारा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो, जाओ। हाँ तारा, इधर आओ, दादी की मानो, रूम में जाओ। आप जा सकती हैं। कोई बात नहीं, आपका घर है, जैसी आपकी इच्छा। प्रेम ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मुझसे भी पकड़ते हैं। दिव्या, दिव्या, कहाँ जा रही हो तुम? अभी तो मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम पर खतरा है। कोई इतना जरूरी काम है तो किसी और को भेज दो ना।
हमारी सुपर आंटी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। लगता है उस बच्चे को सुपर आंटी से बहुत लगाव है। एक बार बड़े झूठ बोल सकते हैं, पर वो बच्ची जरूर सुपर आंटी के बारे में हमें कुछ ना कुछ बता देगी। उस नकली सुपर आंटी को किसी भी हाल में हमें पकड़ना होगा। तुम हर बार की तरह कुछ करो ना, मतलब किसी तरह माँ जी को हैंडल कर लो बस। हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। दिव्या, तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्या पता। दिव्या, क्या हो गया? वो ने थोड़ा बस, हाँ। क्या तुम दोनों भी ना? अच्छा सुनो, अगले कुछ घंटे तक तुम इस कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं जाओगी, इसलिए तुम्हारा खाना मैं यही ले आई। चलो बैठो और खाना खा लो। चलो चलो चलो। और आज मैं यहाँ इसी आराम कुर्सी पे सोने वाली हूँ। नहीं क्या हुआ? माँ, आप यहाँ क्यों सोएंगी? अपनी बहू की सुरक्षा के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। दिव्या, खाना खा लो बेटा। सुपर आंटी, दिव्या, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? प्लेट रखने। अभी मैंने क्या कहा था तुमसे कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। बस प्लेट ही तो रख। नहीं बोला ना? अरे विशाखा, यहाँ आओ। हाँ चाची जी। ये प्लेट ले जाके किचन में रख दो। हाँ ठीक है। माँ चलो। विशाखा चली गई। आप इतनी देर से बैठे थक गए ना। चलो माँ, आप अपने रूम में जाओ और आराम करो। मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी पंडित जी की बातों को तुम लोग गंभीरता से नहीं लेते, ये मुझे पता है। इसलिए मैं तुम पे भरोसा नहीं करती, मैं सिर्फ अपने आप पे भरोसा करती। माँ जी, हम क्या कह रहे थे? सर बहुत दर्द कर रहा है हमारा। ठीक हो तुम? हाँ बिल्कुल ठीक है प्रेम। ठीक है दिव्या, तुम ठंड भी लग रही है हमें थोड़ी। तो तुम आराम कर लो ना थोड़ी देर। प्रेम, बेटा मेरा हाथ दबा देना, बहुत दर्द कर रहा है। हाँ माँ। माँ, हाँ, मैं पानी पी लूं? तू पानी पीने के लिए कब से मुझे पूछने लग गया? जा जाके पी के आ जा, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ, दिव्या का ध्यान रखेंगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। सुनो, तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। हमें कुछ भी याद नहीं है, हमारी याददाश्त वापस लाने में हमारी मदद करोगी? हाँ ठीक है सुपर आंटी, हम आपकी मदद करेंगे। विशाली सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। हमें दिव्या को रूम से बाहर निकालना है, लेकिन ये बात माँ को नहीं पता चलनी चाहिए। ओके। क्या करें? क्या करें? अरे तो मैं तुमसे पूछा ना, क्या करें? मैं ना अपने रूम में नागिन बनके खिड़की से दिव्या के रूम में जाती हूँ, ताकि चाची जी मुझे दिव्या के रूम में जाते हुए देख ना पाए। और उसके बाद का तो आपको पता ही होगा, है ना? बहुत अच्छा। सुनो, इसमें से नागिन वाली चीज हटा दो,
इंसान बन के करेंगे। हमेशा नागिनों की तरह के सोचते, कभी इंसानों की तरह भी तो सोचा करो ना। मैं रुक चलो। सुपर आंटी, आप बहुत अच्छी है। आप हम सभी बच्चों की मदद करती हो। ये हमारे लैपटॉप को क्या हो गया? भाई तुम लैपटॉप छूटो और ये बताओ कि तुम हमारे बारे में क्या जानती हो? हम कहाँ रहते हैं, हमारा घर कहाँ है, हम किसके साथ रहते हैं, कुछ भी पता है तुम्हें हमारे बारे में? प्लीज। सुपर आंटी, आपने पहले हमसे ऐसे गुस्से में बात नहीं की। आपकी याददाश्त जाने के बाद आप पूरी बदल चुकी हो। मुझे बिना गुस्सा किए इस बच्ची से सुपर आंटी का सच पता लगाना होगा। तारा, तुम बात को समझ नहीं रही हो। अगर हमारी याददाश्त वापस नहीं आई तो हम पहले की तरह अच्छे काम नहीं कर पाएंगे, हम लोगों की हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर तुम हमारी हेल्प करोगी तो हम पहले जैसे हो जाएंगे, हम सबकी हेल्प कर पाएंगे। तारा प्लीज हमारी हेल्प कर दो। सुपर आंटी, शायद ये बात तो आज तक किसी को नहीं पता कि आप कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है। इसका मतलब तुम्हें हमारे बारे में कोई काम की चीज पता ही नहीं। हाँ, याद आया। सुपर आंटी, आपने हमें दिव्य मोती दिया था ना, जिससे हम आपको बुला सकते हैं। याद है आपको? नहीं, याद तो नहीं है, पर अगर तुम उस मोती को भी यूज करोगी तो शायद हमें उस सिग्नल से कुछ याद आ जाए। है तुम्हारे पास अभी वो? ढूंढ सकती हो? ठीक है सुपर आंटी। चलो ढूंढो। कहाँ? हाँ, हमने अपना मोती बैग में रखा था, वो रहा। जैसे ही ये दिव्य मोती लेकर आएगी हम इसे राक्षसी के पास लेकर चले जाएंगे। फिर सुपर आंटी को इस बच्चे की जान बचाने के लिए तो आना ही पड़ेगा। कहाँ गया दिव्य मोती? यही तो रखा था। माँ, 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 वो आपको लैंडलाइन में इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। फोन? हाँ, किसका फोन आ रहा है पता नहीं। लेकिन प्रेम, मोबाइल के जमाने में लैंडलाइन पे फोन कौन करता है? किसका फोन आया है? मन्नू की शादी हो गई। मन्नू की शादी हो गई? कॉल था उसका। तो एक काम करना, अपने मोबाइल से लगा लेना फोन उसे। हाँ लगा। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ अच्छा, ओ उसकी शादी हो गई ना? हाँ। तो उसने अपनी फोटोज डाली है सोशल मीडिया पे, तो बोला कि तुरंत आपको दिखाने को। आइए। अच्छा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी फोटो है। माँ, हाँ बैठ के देखते हैं। हाँ, ये वाली फोटो देखी आपने? ये वाली बहुत अच्छी फोटो है। हाँ हाँ। मिल गया मोती। ये रहा वो मोती। सुपर आंटी, हम आपको सिग्नल दें? नहीं नहीं, वो हम एक काम करते हैं, हम घर के बाहर चलते हैं, वहां से ये सब करते हैं। अगर घर में करेंगे तो किसी को पता चल जाएगा, है ना?
ठीक है सुपर आंटी। भाई हाँ ये दिव्या प्रेम की पत्नी तारा की माँ यही है सुपर आंटी। तो सुपर आंटी। यहाँ भी सुपर आंटी और वहाँ भी सुपर आंटी, दो सुपर आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? तारा वो नकली सुपर आंटी है। यहाँ हमारे पास नहीं तारा, ये वही है। इसी ने हम पर हमला किया था, इसी की वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये वही है जो बच्चों को परेशान कर रही है, ये झूठ बोल रही है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप दोनों में से असली सुपर आंटी कौन है? कोई बात नहीं तारा, चिंता मत करो। तुम्हारे पास वो दिव्य मोती है ना जो हमने दी थी, उसका इस्तेमाल करो। सिग्नल पकड़ते ही समझ आ जाएगा कि कौन असली है और कौन नकली। सुपर आंटी प्लीज आ जाइए ना सुपर आंटी। मतलब बच्चों को परेशान करने से लेकर बुरे काम सुपर आंटी नहीं बल्कि आप कर रही थी। नहीं तारा, ये इसी ने हमसे वो लॉकेट चुराया है, इसीलिए उसका लॉकेट ग्लो कर रहा है। तारा तुम समझने की कोशिश करो, हम असली सुपर आंटी है। हमें किसी लॉकेट की जरूरत नहीं है, हमारे पास दिव्य शक्तियां हैं। झूठ! वो जो तुम्हारे गले में है वो एक यंत्र है, इसीलिए वो ग्लो कर रहा है। तारा तुम्हें हमारा यकीन करना होगा, वो झूठ बोल रही है। हमें पता है असली सुपर आंटी कौन है। ये बच्चे हमारा पूरा खेल खराब ना कर दें, हमें कुछ करना होगा।